Hey everyone, how are you all? Welcome back to this channel with David. And today in this video, actually we are not discussing the poem. पोएम का डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ. मैं सिर्फ आपका एक टेस्ट ले रही हूँ जो कि रिवीजन टेस्ट समझ लो, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से की है. तो पोइट्री में एक टेस्ट में स्टार्ट करूँ, जस्ट अ सरप्राइज. एंड इस टेस्ट को करने का जो तरीका है उसमें है कि आपको एक पेपर और नोटबुक और साथ में पेन लेके बैठना है, ताकि जो भी करेक्ट आंसर्स है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहें. और एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप कंप्लीट कर लें तो अपने मार्क्स मुझे शेयर करें. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर्स, ना ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. लेकिन हाँ, यदि आपको किसी में डाउट हो तो आई डेफिनेटली क्लियर इट आउट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The last resort of the father to counteract the scorpion's poison was. जो सबसे लास्ट वाला एक्शन था फादर का, अपने उसकी फादर के पाँव में जो स्कॉर्पियन ने काट लिया था बिच्छू ने, उससे काउंटरएक्ट करने के लिए, यानी उससे बचने के लिए या उससे उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या किया उस फादर ने? टू कर्स एंड चाइल्ड और pour paraffin and put a match to the mother's toe, call a clairvoyant to know the mother's fate and pray to the diabolic spirits. पहला क्वेश्चन कहता है, पहला ऑप्शन कहता है टू कर्स एंड चाइल्ड, मतलब डांटना चिल्लाना उस लेडी के ऊपर, या फिर फॉर पैराफिन एंड पुट अ मैच टू द मदर्स टो, पैराफिन डाला और उस पर माचिस की तीली से जला दिया. कॉल अ क्लैरवॉयंट, जो भविष्य बताता है उसको बुलाया, और उसकी माँ का लक पहुंचा कि क्या बचेगी या नहीं बचेगी, या व्हाट इज देयर इन द लक. प्रे टू दी डायबोलिक स्पिरिट्स, डायबोलिक स्पिरिट्स जो होती है यानी कि जितने भी जो इविल स्पिरिट होती है उनसे प्रे किया. इनमें से कौन सा एक्शन है जो उस फादर ने किया? I hope you know it very well. Next question is, in the night of the scorpion, Ezekiel says that the scorpion first crawled. सबसे पहले जो स्कॉर्पियन है वो कहाँ क्रॉल किया? द सेम क्वेश्चन केम इन लास्ट एग्जाम इन 2019 और 20 समवेयर. तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो बिच्छू था वो सबसे पहले कहाँ से क्रॉल किया? इनटू द मदर्स मैट्रेस, मदर की मैट्रेस में, जहाँ वो लेटी हुई थी उस गद्दे पर, या फिर beneath द सैक ऑफ राइस, एक सैक ऑफ राइस, राइस के बोरे के नीचे, अप हिज मदर्स लेग, उसकी मदर की लेग के ऊपर, या फिर इनटू द रूम्स थैच, या फिर रूम्स थैच इन द सेंसेस जो ऊपर लगा हुआ रहता है उस, कहाँ पर वो बिच्छू सबसे पहले क्रॉल किया, यानी कि सबसे पहले रेंगता हुआ आया. तो जब आप उनको ठीक से पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाए. ओके, प्लीज मार्क डाउन. Then the villagers were of the opinion that the sting of the scorpion, ठीक है, विलेजर्स जो थे उनको ये ओपिनियन था कि जो बिच्छू का जो डंक था, स्टिंग, ये वॉज अ रिजल्ट ऑफ द मदर्स इविल नेचर, कि मदर का जो खराब नेचर था उसकी वजह से बिच्छू ने काटा, या फिर इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ हिज फादर सेप्टिसिस, फादर जो सेप्टिसिस में बिलीव करता था, आई थिंक उसकी वजह से, या फिर वॉज अ रिजल्ट ऑफ द क्रीचर्स रिवेंज, वो जो क्रीचर है वो रिवेंज लेना चाहता था, बदला, या फिर इट वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लैश, या फिर हो सकता है कि ये बिच्छू इसलिए खाया ताकि इससे उसकी माँ का जो फ्लैश है वो प्योरीफाई हो जाएगा, यानी उसकी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी. तो इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो विलेजर्स बता रहे थे व्हेन दे केम दियर, तो जब वो वहां पे डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर बिच्छू ने क्यों काटा हो. ओके, सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट द एंड ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर इज हैप्पी, सबसे लास्ट में माँ जो है इस कविता में वो खुश है. क्या रीजन हो सकता है? हर चिल्ड्रन वॉज स्पेयर्ड बाय द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन ने उसके बच्चों को छोड़ दिया था. द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन वेन, जो पॉइजन का इफेक्ट है वो चला गया था. द विलेजर्स वर सो सिंपैथेटिक, विलेजर्स बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक थे, या फिर द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर एंड पिक्ड हर चिल्ड्रन, या इसलिए कि स्कॉर्पियन ने उसको छोड़ दिया और पिक्ड हर चिल्ड्रन. तो ये आपको ऑप्शन करेक्ट बताना है यहाँ पे. और हाँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिखाओगे क्वेश्चन नंबर 4 का. चलो नेक्स्ट वन. व्हाट डिड द हस्बैंड डू एज द लास्ट रिजॉर्ट टू रिमूव द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन? यू नो वेरी वेल द सेम क्वेश्चन केम इन द फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो, बट यहाँ पर ऑप्शंस डिफरेंट है. उसने पाउडर, मिक्सचर और हर्ब यूज की,
लेट द स्टिंग डाई आउट ऑन इट्स ओन, या फिर उस डंक को अपने आप मरने का वेट करने दिया, या फिर अपनी वाइफ को कर्स किया। एंड पॉर्ड पैराफिन एंड पुट अ मैच टू इट। तो आपको बताना है कि वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पॉइजन लास्ट इन द पर्न। है ना, इस कविता के अंदर जो जहर का असर है वो कब तक रहा, मतलब उस डंक का असर कब तक रहा। ऑल नाइट, पूरी रात, 20 घंटे, पूरे दिन, या फिर अनबियरेबली लॉन्ग, बहुत टाइम तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर्स फादर वाज। स्पीकर के जो फादर थे वो क्या थे। एक सुपरस्टिशियस मैन, स्पीकर कौन यहाँ पर, पोएट हिमसेल्फ समझ लो आप। एक डॉक्टर, अ रेस्टलिस्ट और अ साइंटिस्ट। तो आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि जो स्पीकर के फादर थे वो क्या थे, है ना, इस के अंदर। व्हाट डिड द नेबर्स डू टू रिलीव पेन। नेबर्स ने पेन को रिलीव करने के लिए क्या किया। दे एक्सप्रेसेस देयर सिंपैथी, अपनी सिंपैथी जताई। दे चैंटेड द नेम ऑफ गॉड अगेन, भगवान का नाम लिया बार बार। दे बिगेन टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन, वो उसको ढूंढने लगे। दे विश दैट द वुमेन सिंस शुड बी बर्न अवे, उन्होंने विश किया कि विमेन के जो पाप है वो जल जाए। तो आप ये बताओ कि इनमें से नेबर्स ने कौन सा क्या किया। ठीक है, इन चारों में से सारे सिमिलर लग रहे हैं, बट आपको द बेस्ट वन दैट शुड बी टू रिलीव द पेन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बिटन बाय स्कॉर्पियन। इस कहानी कविता के अंदर स्कॉर्पियन ने किसको काटा, बिच्छू ने। द पोएट, द नरेटर, द फादर और द मदर, इन चारों में से किसे काटा, आपको आंसर देना है। देन निज्म म्यूजिकल वॉज बॉर्न इन, आपको बताना उनका बर्थ टाइम पीरियड और उनकी डेथ कब हुई। So luckily, all the options are correct here, and it is 1924 and 2004. So all, no, no, yes. You need to find out which one is not correct, because all three are same. So easily you can find out that this one is different. So basically, he was born in 1924 and died in 2004. So there is a typo in this question. Let's skip it. निज़्म म्यूजिकल वॉज अवॉर्डेड बाय, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला। लिटरेचर अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और भारत रत्न। आपको ऑप्शन चूज करके मुझे आंसर्स बताने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इविल वन। यहाँ पर एविल की बात किसे कही गई है। एविल वन बोला ना कि वो एविल वन, तो वो कौन है। द शेडो ऑफ द स्कॉर्पियन, द स्टिंग और स्कॉर्पियन खुद, या फिर चारों, तीनों। तो इसमें से जो एविल वन है वो किसके लिए कहा है। अब ये आंसर आप बिना पोएम पढ़े आंसर मत देना प्लीज। ओके, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। आई एम डैम श्योर। व्हाट इज कंपेयर्ड इन द पोएम, इस कविता के अंदर किन चीजों को कंपेयर किया गया। प्रेजेंट को स्वार्म ऑफ फ्लाइज के साथ, शैडो को विद अ जायंट स्कॉर्पियन। आपको इसका करेक्ट आंसर देना है कि किसको किससे कंपेयर किया गया। दो ऑप्शन है, 1 और 2, इनमें से जो भी करेक्ट है इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है और अपनी मार्किंग करना है। ओके, देन वी हैव हु remembers the night when the mother was stung by scorpion and by a scorpion. So the listener, the peasants, the speaker और the father. ठीक है, तो किसको याद है वो रात, आपको बताना है आंसर। पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस सिंबलाइजेस, हर किसी के फेस पे जो अंडरस्टैंडिंग की दिख रहा था, पीस थी, शांति थी, वो किसको बताता है। इग्नोरेंस को, द शेडोज ऑफ स्कॉर्पियन, द मदर और द शेडोज ऑफ लैंटर्न। तो पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसे दर्शाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इस क्वेश्चन को करेगा आई एम डैम श्योर योर प्रिपरेशन इज वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, who whose unconditional love for the children is shown in the poem। किसका अनकंडीशनल लव है, वेरी इजी क्वेश्चन। पोइट का, मदर, पीजेंट्स और फादर।
Okay, next one. Name the substance working as a purifier to the body of the narrator's mother. What substance it was? The poison of the sting, matchstick, पैराफिन, हर्ब एंड हाइब्रिड. ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्किंग एज अ प्योरीफायर ऑफ द बॉडी. क्लियर? नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मेंशन इन द पोएम? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी लाइट इस कविता में नहीं है? लैंटर्न थे, कैंडल्स थे, लैम्प थे, या फिर ये? तो आपको आंसर देखना है नॉट मेंशन. ठीक है, और इसको देख के हुए करेक्ट आंसर चूज करना है. ओके, देन वी हैव हु चैंटेड द नेम ऑफ गॉड अगेन एंड अगेन. भगवान का नाम बार बार कौन ले रहा था? पोइट की माता जी, पीसेंट्स जो किसान आए थे, पोइट के पिताजी, या फिर पोइट खुद? इन सब में से कौन भगवान का नाम बार बार ले रहा था? आंसर्स आपको पता है, प्लीज नोट कर लीजिए. देन द वर्ड योर इन द पोम रेफर्स हो. बार बार जो योर वर्ड यूज है वो किसके लिए? पोएट के फादर के लिए, पीजन के लिए, द पोएट और द पोएट्स मदर. तो इन सब में किसके लिए योर वर्ड यूज हुआ है? द वर्ड ही किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए, स्कॉर्पियन के लिए, द पीजेंस एंड द पोएट्स फादर. तो ये आपको बताना है मुझे कि यहाँ पर ये जो ही वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ. वेरी इजी एंड स्मार्ट क्वेश्चन इट इज. द पोएम एंड्स विद अ थैंक टू गॉड फ्रॉम द साइड ऑफ. पोएम खत्म होती है जहाँ पर थैंक टू गॉड, भगवान को धन्यवाद धन्यवाद दिया जाता है, और वो किसकी तरफ से होता है? पोइट की तरफ से, उनके पिताजी, बहन, या फिर माता जी की तरफ से. सो यू नीड टू गिव द आंसर हियर आल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड बाय द नरेटर्स फादर टू रिलीव द पेन ऑफ हिज वाइफ. अपनी वाइफ के पेन को रिलीव करने के नरेटर के फादर ने क्या किया? पैराफिन डाली, मैजिस्टिक डाली, पाउडर मिक्सर, हर्ब्स एंड हाइब्रिड्स डाले, या फिर ऑल ऑफ दीज? So you need to give the correct answer. Next is the word septic and rationalist in the poem refers for. किसके लिए septic and rationalist बोला है? होली मैन, मैजिशियन, नरेटर्स फादर और पीजी. ओके, तो इन चारों में से सेप्टिक एंड rationalist किसे कहा गया? वेरी इजी क्वेश्चन इट इज. द पोएम इज रिटन इन. किस थीम पर लिखा गया है? आयम्बिक पेंटामीटर, ब्लैंक वर्स, नरेटर हिमसेल्फ और फ्री वर्स. आपको पता है कि ये पोएम जो है वो किस बेंचमार्क पे लिखी गई है? आई मीन किस तरह की डिवाइसेस इसमें यूज हुई है? द रेन लास्टेड फॉर. रेन जो थी वो कितने टाइम चली? 20 आवर्स, 12 आवर्स, 10 आवर्स और 15 आवर्स. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, घुमा के आंसर्स दिए जाते. द फ्रेज डायबॉलिक टेल इज कंपेयर्ड टू द जायंट, द इविल, हिज फादर, द मड बेक्ड बॉल. ये जो डायबॉलिक टेल थी उस स्कॉर्पियन की, वो किससे कंपेयर की गई? जायंट से, इविल से, फादर से, या फिर मड बेक्ड बॉल? तो दिस वन इज ऑल्सो लिटिल डिफिकल्ट, बट आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कर लो. Name the figurative device when the poet says that these people click their tongues while searching for the scorpion. Click their tongue. किस तरह की figures of speech इस के अंदर हुई है? Metaphor, simile, hyperbole और onomatopoeia. तो आपको देखना है यहाँ पे कि इनमें से चारों में से कौन है जो यहाँ पे आ रहा है. ओके, then we have literary device in the phrase like swarm of flies. यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस हुई है? लाइक वर्ड यूज हुआ है. गिव मी द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव द स्पीकर्स फादर वाज अ मैन ऑफ रिलीजियस एटीट्यूड, ट्रेडिशनल, साइंटिफिक और सुपरस्टिशियस. इन चारों में से जो फादर था वो किस तरह का इंसान था? ओके, अराइवल ऑफ पीजेंट्स एट होम इज कंपेयर्ड टू.
घर पे जो पिजन्स आए थे जब उसको बिच्छू ने काट लिया था तो उन्हें किससे कंपेयर किया गया? इंसेक्ट ऑफ नाइट, रात के कीड़े, स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियां, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन और अ ग्रुप ऑफ विजिटर्स। ओके, तो अराइवल ऑफ पिजन्स एट होम किससे कंपेयर किया गया? सिंगिंग टू द मदर वॉज कंसिडर्ड एज, माँ को जो काट लिया था उसको क्या माना गया? सिंस ऑफ हर प्रीवियस बर्थ, कि ये तो उसके पिछले जन्म के पाप है, या फिर नोटिस ऑफ कमिंग मिसफॉर्चून, कि ये चीज ये बताता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और प्योरिफिकेशन ऑफ हर फ्लैश बाय पॉइजन, ये माना गया कि कंसिडर इस बिच्छू के खाने की वजह से उसका जो फ्लैश है वो प्योरीफाई हो गया है, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इसमें से हो सकता है आपके आंसर्स एक से ज्यादा करेक्ट हो, बट डू ट्राई। ओके, एंड द लास्ट वन इज द स्कॉर्पियन स्टंग द मदर एट, कहाँ पर काटा बिच्छू ने? टो पर, फिंगर पर, फुट पर, और हर राइट है। ओके, तो आपको यहाँ पर भी करेक्ट आंसर्स देने हैं। So this was just small test series. Can't say the test series, just a test to get the information that how much you are prepared. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर मैं थ्योरी करवाऊंगी, और आप प्लीज अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर जरूर करें, सो आई कैन से दैट यस यू आर प्रिपेयर्ड। सो गुड लक and see you in the next video. Bye bye.